ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 27 अगस्त 2022। वरदान है, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। आत्मा सदा संतुष्ट रहना चाहता है, लेकिन कब संतुष्ट रह सकता है? हम सोचते हैं स्थूल दुनिया का साधन, व्यक्ति, पैसा और शरीर का जो हेल्थ सभी ठीक रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, तब हम संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, आपने अपनी ज़िंदगी बाबा को दे दी है, तो आपके तन मन धन को क्या चाहिए, कितना चाहिए, मैं जानता हूँ। उसके हिसाब से जितना चाहिए मैंने दिया है। जो स्थूल रूप में जो मिला है, आपके पास है, उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन याद रखना, अलौकिक सेवा में, अलौकिक खुशी में, रूहानी खुशी में संतुष्ट मत बन जाना। तन के लिए और धन के लिए जो बाबा ने दी है, जो भोजन दिया है, जो घर दिया है, जो कपड़े दिए हैं, जिनके साथ आपको संसार निभाने का व्यक्तियों को दी है, उसमें संतृप्त रहो। क्योंकि ज़्यादा सोचने से वो चेंज होने वाला नहीं है। ड्रामा के अनुसार, पाठ के अनुसार, आपके हिसाब किताब के अनुसार जो चाहिए वो मिल रहा है। आप ज़्यादा सोचते रहेंगे तो क्या होगा? बाबा के आपने एक इच्छा रखी, बाबा ये करके दे दो, ठीक है, बाबा ने ये करके दे दिया, उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा। हमने देखा है ईश्वरी परिवार में कोई भाई बहनें फ़ोन करके कहते हैं, भाई जी क्या है, ये करके दे देंगे ना भगवान, हमारे और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो हो गया, उसके बाद दूसरा इच्छा स्टार्ट होता है। तो बाबा कहते हैं, ये कंप्लीट हो गया तो 10 आ जाएगा, तो नेवर एंडिंग। तो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आपका मन, समय, संकल्प, शक्ति सभी चला जाएगा। तो इससे क्या होता है? संगम युग में रूहानी सुख से जो आपको संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होता है। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, बच्चे, संतुष्टता कहाँ है? जब आप संतुष्ट मणि बनेंगे। मणि माना आप आत्मा बिंदु हो, आत्मा को जो चाहिए आत्मा के अंदर में ही है, आत्मा के अंदर ही मन को रखो। आपको जो सप्त गुण चाहिए वहां ही है, तो वहां से बाहर जाने का जरूरत नहीं है। लौकिक में भी, लौकिक घर में आप जाएंगे तो वहां आपका माँ बाप है, बेडरूम है, बेड है, भोजन है, बाथरूम है, हॉल है, टेलीविजन है, मेडिसिन है। तो उस घर में शरीर के लिए जो भी चाहिए वो मिल जाएगा ना। तो वैसे आत्मा को जो चाहिए आत्मा के घर में, स्वरूप में, स्वस्थिति में मिल जाएगा। वहां मन को रखो ना, मणि बन जाओ ना, बिंदु बन जाओ ना। क्यों दुनिया में घूम रहे हो? आप देखो, आज दुनिया के लोग घर में भोजन बना के नहीं खाते हैं, माँ ने बनाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं। उनको पिज्जा अच्छा लगता है, होटल का अच्छा लगता है, हाँ,
उस समय जीव के लिए तो अच्छा लगता है भाई बहनों, लेकिन थोड़ा समय के बाद पाइल्स, गैस्ट्रिक ये सभी स्टार्ट हो जाता है। और उसमें टेस्ट के लिए ऐसा केमिकल डाले हुए रहते हैं, उससे शरीर का स्वास्थ्य चला जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे हद की इच्छाओं से, स्थूल शारीरिक साधन से आत्मा को संतुष्टता नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या समझ रहे हो, अपने को शरीर समझने के कारण शरीर के साधन इकट्ठा करने के लिए आप रहे हो। अब चाहिए तो देख लो, जब आप छोटेपन में थे ना, मेरा अनुभव मैं आप कह रहा हूं, अब जब छोटेपन में थे लकड़ी से आग जलाते थे, पुराना कपड़ा था और मट्टी का जो बर्तन थे, नहीं तो स्टील का बर्तन है तो भी कैसे साफ करते थे। सिंपल सोप था, मट्टी का घर था, और कितना पैदल चलकर स्कूल में जाते थे। लेकिन भाई बहनों देख लीजिए, उस समय हम कितना खुश थे। न टेलीविजन था, न मोबाइल था, कुछ भी एक ये नहीं था, क्या है, सुख का साधन नहीं था। कपड़े वॉशिंग क्लीन करने के वॉशिंग मशीन नहीं था, कपड़े को आयरन करने के लिए आयरन का डब्बा भी नहीं था, गैस नहीं था। कितना सुंदर तरीके से सारा अपने शरीर द्वारा ही कर्म करते थे, नेचुरली शरीर को एक्सरसाइज हो जाता था, एक्स्ट्रा वॉकिंग का जरूरत नहीं था, जिम में जाने का जरूरत नहीं था, मन और तन कितना खुश था। लेकिन आज न पानी लेने का जरूरत है, न कपड़ा साफ करने का जरूरत है, घर में घरवाली है, फिर भी वो सच्चा खुशी नहीं है ना। कहाँ चला गया? आज आपके पास पैसा है, साधन है, लेकिन खुशी नहीं है। क्यों? जितना भी साधन इकट्ठा हो गया, ये तो हो गया, वो नहीं है ना। उनके घर में वो है, हमारे घर में नहीं है ना। तो इससे जो साधन है, उस साधन का खुशी अनुभव करने के बदले जो साधन नहीं है, उसमें हम अपना मन को अटक रहे हैं। जिन्होंने कितना भी हेल्प किया वो याद नहीं रखते, आपने ये नहीं किया है ना, ये अच्छा किया ठीक है, लेकिन ये नहीं, आपने मेरा बात नहीं सुनी ना। तो इसे बाबा कहते बच्चे, हद की इच्छाओं में आपका आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। ईश्वरीय सुख में, रूहानी सुख में ही आत्मा मणि के रूप में संतुष्ट हो सकता है। इसीलिए बेहद का सुख का इच्छा रखो, रूहानी सुख रखो। अभी याद रखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पैसे कमाते हो, किन के लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए आपने अपने युगल को या अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, जिनको भी आपने जो कुछ भी दिया, पैसा, भोजन, सब कुछ, सच्चे दिल से वो 100% आपसे सेटिस्फेक्शन है? कितना भी दे दो, आपने ए नहीं दिया, ए नहीं दिया, तो उनको देने के लिए आप भागते ही रहते हो। ठीक है, आज बर्थडे में ये गिफ्ट दिया, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। तो बाबा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे एक काम करो, इतना साल आपने अपने शरीर के लिए और अपने परिवार के शरीर के लिए इतना कुछ दिया है ना, ठीक है, इसका जो अनुभव, पुरुषार्थ, कर्म, कर्म का फल एक जगह पर रखो, और दिन में एक आधा घंटा ये सब भूलकर अपने मन को परमात्मा में रखकर सारे विश्व को कुछ दे दो जो भगवान के पास में है, सारी आत्माओं को दे दो। तब देखो, इंक्लूडिंग आपके परिवार की आत्माओं को, ऐसा नहीं कि आपके परिवार की आत्माओं को मत दो, ऐसा नहीं, उनको भी दे दो। तब देखो आपका मन कितना खुश होता है। और मेरा एक और एक पर्सनल अनुभव है भाई बहनों, किसी को भी आप ज्ञान सुनाते हो ना, ज्ञान सुनाने से भी ज्यादा योग दे दो, उसमें जो खुशी आपका मन और आत्मा करती हो, ज्ञान से नहीं करता है। मेरा रिसेंट अनुभव वो मुझे हो रहा है। मैं बाबा से पूछ रहा था, बाबा हमको ज्ञान सुनाने के लिए ज्यादा सेवा पर बाहर क्यों नहीं भेज रहे हो? तो बाबा का आंसर ये आया,
कि योग का सच्चा शक्ति देने से जो मन और आत्मा जितना खुश होता है वो ज्ञान सुनाने से नहीं होता है। ज्ञान सुनाने के बाद साधना आपको करना पड़ता है, वो रेडीमेड फूड नहीं है, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ज्ञान बताने के लिए हमको भी सोचना पड़ता है, मन बुद्धि को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। योग में कुछ नहीं है, बाबा को दे दिया, बाबा आपको जो कुछ करना है करो। तो बाबा कहते हैं वो संतुष्टता के लिए मणि बन जाओ ना, चुपचाप रहो ना, बाकी मैं करता हूं ना, आपकी चिंता करते हो। लेकिन हमको बाहर जाने की इच्छा क्यों है, मैं आपको कहता हूं उसका भी कारण है। बाहर जाएंगे, मुख से ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होगा, मुख से उनका अच्छा अच्छा है करके आंसर आता है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे कभी कभी हम बाबा से डिस्कशन करते ही रहते हैं। बाबा से मैंने पूछा, बाबा श्रेष्ठ सेवा कौन सा है? सेवा करना है तो सेवाधारी तो चाहिए, आधार। आधार माना क्या है, साधन। तो कितना वैरायटी का साधन है, कितना वैरायटी का सेवा चलता है, हम सभी जानते हैं। सेवा माना बाबा करता है, तो सेवाधारी माना साधन। कर्मेंद्र क्या है, तन मन धन जन। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा के लिए किसी जन को आपने भेज दिया, कोई अपने से वर्कर को या ड्राइवर को ईश्वरीय सेवा में भेज दिया, सेवा वो करेगा लेकिन सैलरी आप पेमेंट करेंगे, वो एक पार्ट हो गया। उससे अच्छा है धन का सेवा करना। आपने धन दे दिया, यज्ञ को कैसे यूज करेंगे वो निमित्त वाले सोचेंगे, आपका काम नहीं है। धन दे दिया, वो जन से भी धन का रिजल्ट अच्छा आता है। उसके बाद बाबा ने कहा उससे भी, धन से भी तन का सेवा। तन का सेवा माना आप वाचा जो करते हो ना, वो तन का सेवा में आता है, क्योंकि वाचा में आपने मुख को यूज किया, हाथों द्वारा ब्रह्मा भोजन बनाया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपने झाड़ू पोछा लगाया या किसी को पॉम्पलेट्स दे दिया, ये भी किस में आता है, तन में आता है। उससे भी अच्छा सेवा है मन का सेवा। मन आप बाबा के हाथ में देते हो, मन द्वारा बाबा क्या करता है, सभी को शक्ति देता है। नहीं तो जैसे आप कहते हो किसको देना चाहिए, कोई भाई बहनों को या अपने परिवार वालों को, जिनको चाहिए आप कहते हो, वैसे बाबा दे देता है मन द्वारा देने का। उससे भी अच्छा है आत्मा द्वारा सेवा करना। वो कैसे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, माना आत्मा को ही आपने बाबा को दे दिया, तो पहला जन, उसके बाद धन, उसके बाद तन, उसके बाद मन, उसके बाद आत्मा। बाबा को पूछा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आत्मा को भी बाजू में रखो और वहां बाबा को बिठाओ, ये है सर्वश्रेष्ठ सेवा। तो आप कहाँ रह गए, आप नहीं रहे ना। उसको ही बाबा ने कहा निराकार स्टेज। तो बाबा को आपने इतना सारा जिम्मेदारी दे दिया, बाबा आपके मन में जो है वो करो। उसमें इतना अच्छा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, अनुभव मिलता है। उस अनुभव को सिर्फ आप ही कर सकते हो और किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि देखो, कर्म करने वाले आप हो और कर्मों का अनुभव करने वाले भी आप हो, वो डिफरेंस आपको पता चलेगा जरूर। एक माता, एक स्त्री भोजन बना के बहुत सारे लोगों को सर्व करती है। कोई रिलेशन के रूप में खाते हैं, कोई वर्कर के रूप में खाते हैं, कोई पति समझकर खाते हैं, कोई बच्चे मां के स्वरूप में खाते हैं, लेकिन बनाया एक नहीं है ना। जो मां का भोजन समझकर खाते हैं तो उनको कितना मां का प्यार का एहसास होता है। तो वैसे ही बाबा कहता है, बच्चे परमात्मा आपके द्वारा वो शक्ति देगा तो अनुभव वो सच्चे बच्चों को ही होगा ना, और किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए सदा संतुष्ट मणि भव माना स्थूल साधन व्यक्तियों का नाम मान शान रिस्पेक्ट का इच्छा मत रखना। जितना रखते जाएंगे उसमें संतुष्ट होने के बदले और भी ज्यादा इच्छा उत्पन्न, माना ज्यादा होता ही रहेगा। तो संतुष्ट मणि माना जो स्थूल में है उसमें तृप्त, लेकिन ज्यादा
मेरे द्वारा सारा दुनिया संतृप्त होना चाहिए, अलौकिक रूप में मुझे संतुष्ट होना चाहिए, इसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखो, क्योंकि ड्रामा में संगम युग इसके लिए फिक्स है 5000 साल के लिए। वैसे तो सतयुग त्रेता युग में इंद्रियों का सुख लेना ही आपका काम है, दूसरा कुछ काम नहीं है, लेकिन उसका आधार वर्तमान समय का पुरुषार्थ का आधार है। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो मिला है स्थूल रूप में उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक से सुनिएगा, स्थूल रूप में संतुष्ट था, ईश्वरीय सेवा में नहीं। ईश्वरीय बाबा ने जैसा रखा ना वैसे ही फॉर्मूला करते रहेंगे, वैसा ही योग करते रहेंगे, उसमें संतुष्टता नहीं, उसमें सदा ऊपर जाने के लिए सोचो। स्थूल में जो बाबा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जो थोड़े में संतुष्ट होते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। जो थोड़े में संतुष्ट होते हैं ना उसके मन में चाहिए 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 करके ना इच्छा होती है ना संकल्प होता है, उसके लिए वो समय वेस्ट नहीं करते हैं। वो समय कहाँ देते हैं? ईश्वर के लिए देते हैं, रूहानी सेवा के लिए देते हैं। और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। करोड़ रुपए कमा दिया, 2 करोड़ चाहिए, 2 बिल्डिंग हो गया तो तीसरा बिल्डिंग चाहिए, 2 बच्चे हो गया तीसरे चाहिए, नेवर एंडिंग है ना। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद की इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। अंडरलाइन प्लीज, हद की इच्छा मात्रम अविद्या, बेहद का नहीं। अपने मन को बेहद की सेवा में भगवान के हाथ में अर्पण करो। अपना तन मन धन बाबा को दे दिया है तो उस तन को क्या खिलाना है, कहाँ सुलाना है, क्या ट्रीटमेंट देना है वो जानता है। अभी मुझे आप एक बात बताइए, अपने एक रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार वालों को बहुत अच्छा हॉस्पिटल में आपने लेकर जाके आईसीयू में सुलाया है, तो उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या भोजन खिलाना है, कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर है ना। क्या आपके पास ज्यादा नॉलेज है क्या? उनको क्या बीमारी है उसके अनुसार उनको क्या टैबलेट्स देना है, क्या भोजन खिलाना है, आप जानते हो क्या? नहीं है ना। आपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखकर उस आत्मा के शरीर को डॉक्टर के हाथ में दे दिया, इसका मतलब उनके ऊपर आपने भरोसा रखा ना, ताकि और कहां भी उनका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है इसलिए आईसीयू में आपने एडमिट किया। अभी ये बताओ आत्मा के लिए आईसीयू क्या है? इस दुनिया में आपको सेफ जगह क्या है? आपको आंखों में आंख रखकर 1 सेकंड सेफली प्रोटेक्शन इस दुनिया में कौन कर सकता है? आपके लिए शुभ कौन सोच सकता है? कौन आपको सहयोग दे सकता है? कहो, भगवान से भी कोई प्रोटेक्टेड प्लेस है आपके पास और कोई सेफ प्लेस है? एक बच्चे को जो सेफ प्लेस है मां का गोद। भले माँ 1 हफ्ते तक भोजन नहीं खाएगी लेकिन बच्चों के लिए वो दूध पिलाएगी। बच्चों का थोड़ा भी दुख उनको सहन करने को नहीं होता है। पुराने जमाने की माँ की बात मैं कह रहा हूं, अभी का नहीं। अभी बच्चों को क्या है ना, घर में सुलाकर वो सॉफ्टवेयर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पार्टी के लिए जाते हैं। अभी का बात नहीं कह रहा हूं मैं। जिस माँ से हमने पालना ली है उस माँ के बारे में मैं कह रहा हूं। उनको बीमारी है तो भी कहते ही है मुझे आपने भोजन खाया है क्या। तो सदा अपने बच्चों के ख्यालात में ही वो सोचते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे उस रूहानी शिव बाबा का रूहानी प्यार लेने का समय है। आज देखिए, न माँ बच्चों को प्यार दे रहे हैं न बच्चे माँ से प्यार ले रहे हैं, दोनों मोबाइल में बिजी है। तो माँ को बच्चों को प्यार का एहसास नहीं है, बच्चों को माँ का प्यार का एहसास नहीं है। वैसे ही आपने स्थूल साधन के पीछे भाग रहे हो, इसका मतलब सच्चे दिल वाले माँ का प्यार का एहसास आपको अभी तक नहीं हुआ है। और
डिफरेंस आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है। लोगों को वो प्यार का एहसास का जरूरत है। जब वो प्यार मिलता ही जाएगा, स्थूल साधन के पीछे, स्थूल इंद्रिय सुख के पीछे आपका मन इच्छा नहीं रखेगा। उसको बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या है मालूम ही नहीं। मैंने तो ईश्वरी जिंदगी में देख लिया है। ईश्वरी सेवा के लिए जो साधन चाहिए बाबा पहले ही दे देता, भाई सोचता ही नहीं हूं। समय के अनुसार साधन, धन, जन, सहयोग देता है। बाबा कहता है बच्चे मेरा प्रोग्राम है, मेरा सेवा है, मैं देख लेता हूं ना। मेरा सेवा किस आत्मा से लेना है, किस साधन से लेना है, मैं जानता हूं। आप ये कौन हो, साधन हो, चुपचाप बैठो ना। किससे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किसको कहाँ अपॉइंटमेंट करना है, मैं जानता हूं। आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं देख लेता हूं ना। आपको क्या चिंता है? आपका थोड़ा ही सेवा है, मेरा नहीं है। तो ऐसे बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है। ये जब आप धारणा करेंगे तो राजयोग सहज क्यों है जानते हो? क्योंकि आपने सब कुछ बाबा का हवाले कर दिया, आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन हम राजयोग ठीक से समझते नहीं। क्या कहते हैं? मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, इसलिए मुश्किल होता है। ठीक है। स्लोगन, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। हमारा मूड ऑफ होता है क्यों? जिस समय जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो मूड ऑफ होता है। टाइम पर भोजन नहीं मिला, टाइम पर नींद नहीं आई, मन खुश नहीं है, असफलता है, तो मूड ऑफ हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपना मन बाबा के साथ, मैं आत्मा हूं, बाबा के साथ कनेक्टेड हूं, ईश्वरी सेवा में निमित्त हूं, ये स्मृति का स्विच सदा ऑन रखो तो मूड ऑफ होगा। तो बाबा एक क्वेश्चन पूछता है, सपोज तो मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप अपने शॉप पर गए हो, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपको भूख लगेगा? नींद आएगा? आएगा? बाहर जाने को सोचेंगे? घूमने के लिए सोचेंगे? नहीं है ना। यहां तक पेट दर्द हो गया तो भी उसके तरफ अटेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ना। लोग आ रहे हैं, उनको दे रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, खुशी होता है ना, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी ही स्मृति, क्या स्मृति? रूहानी स्मृति, बाप दादा के साथ का स्मृति, बाप दादा आपके द्वारा जो सेवा कर रहा है उसका स्मृति रखो, तो आप आत्मा को जो चाहिए वो मिलता ही रहेगा। तो मूड ऑफ क्यों होगा? व्हाट इज मूड ऑफ? सिंपल, आत्मा और मन को जो चाहिए वो मिलेगा तो मूड ऑफ नहीं होगा। अबे समझ लो, आप क्रिकेट देख रहे हो, हर क्रिकेट मैच में इंडिया ही विन हो रहा है तो मूड ऑफ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आप इंडिया की तरफ से देख रहे हो। जब इंडिया डिफीट होती है, इंडिया विन नहीं होता है, तब क्या होता है? आपको मूड ऑफ होता है। तो आत्मा और मन को जो चाहिए वो मिल रहा है तो आपको मूड ऑफ क्यों होगा? आगे वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनका पाठ है, उनका हिसाब किताब है, आप क्यों चिंता करते हैं उसके बारे में? आपका मूड ऑन और ऑफ होने का कारण है आपका मन का स्विच। आपके मन द्वारा आत्मा को जो चाहिए वो मिल रहा है, उसके साथ आप कनेक्टेड हो तो मूड ऑफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं आ रहा है, वायर ठीक से कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? रोशनी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो क्या होगा? आने का जाने का, उसमें अब कोई चीज को ठीक से परख नहीं सकते हो, ठीक से कर्म नहीं कर सकते हो, तब क्या होगा? आपको डिस्टर्बेंस होगा। वायर ठीक से कनेक्टेड है, ठीक से रोशनी आ रहा है, सब कुछ ठीक से दिख रहा है, तो मूड ऑफ होने का चांस ही नहीं है। ऐसे ही बाबा कहता है अपने मन रूपी साधन को सदा बाबा के साथ ऐसे निरंतर कनेक्शन में रखो कि परमात्मा का शक्ति निरंतर आप में आता रहे। क्वेश्चन भाई, क्योंकि बच्चे अभी दिन नहीं है, रात है, अंधेरा है। अंधेरा में जो भी आपको काम करना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोशनी चाहिए।
आपका वायर टूटा हुआ है, लाइट चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा में आप क्या काम करेंगे? क्या भोजन खा सकते हैं? क्या भोजन बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मुश्किल होगा ना। ऐसे ही इस कलयुगी रूपी दुनिया में आपको हर कर्म यथार्थ विधिवत करना है और सफलता लेनी है तो अपने मन रूपी वायर को बाबा के साथ कनेक्शन में रखना चाहिए। उनसे जो शक्ति है, श्रीमत है, विधि है, विधान है, जो बाबा देता रहेगा, उससे क्या होगा? आपका सारा चीज ठीक से दिखाई देगा। कौन ठीक है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपकी अच्छाई के लिए कह रहा है, कोई बुराई के लिए कौन कह रहा है, ठीक से दिखाई देगा। तब आपका डिसीजन पावर ठीक रहता है। जब कर्म भी ठीक होगा, कर्म का फल भी ठीक होगा, तब मूड ऑफ नहीं होगा, अपजय भी नहीं होगा। इसलिए स्मृति का स्विच सदा ऑन रखो, तब अतीन्द्रिय सुख मिलता रहेगा, हर कर्म ठीक होता ही रहेगा। तब आप संतुष्ट मणि बन सकते हो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।